हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट अभयराज सिंह और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रोथ वेल एजुकेशन में। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये विषय बच्चे, युवा, महिलाएं और साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस प्रकार हम अपनी लाइफ को परिवर्तित कर सकते हैं, इस विषय को मैंने काफ़ी स्टडी किया है, इसलिए मैं आपके साथ इसको साझा कर रहा हूं। और दोस्तों, ये विषय ऐसा है कि यदि आप इसको गहराई से समझेंगे तो आप भी अपने जीवन में बहुत तरक्की कर पाएंगे। दोस्तों, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। दुनिया का 96% मनी केवल 4% लोग कमाते हैं। रिच बहुत ही रिचेस्ट होता चला जाता है और गरीब बहुत ही गरीब होता चला जाता है। आपको इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है और मैं इस सवाल के जवाब को पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक मेरे इस विषय को समझिए और इस पर मैं बहुत डिटेल में 3 वीडियो आपको दूंगा, जिसमें पहली वीडियो मैं आज आपको दे रहा हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है विचारों की शक्ति, पावर ऑफ थॉट्स। विचारों से मनुष्य के जीवन में कितना परिवर्तन हुआ। आप सोचिए कि आदिम युग में पैदा होने वाला आदि मानव आज साइंटिफिक युग में पहुंच के कितना ज़्यादा डेवलप हो गया है। विचारों से हमारे जीवन में किस प्रकार परिवर्तन होता है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। राइट बंधु जिन्होंने ग्लाइडर का आविष्कार किया, आप सोचिए उन्होंने सबसे पहले चिड़िया को उड़ते हुए देखा और अपने मन में ये भाव उन्होंने बनाया कि क्या मनुष्य भी चिड़िया की तरह उड़ सकता है। तो उस विचार को लेकर उन्होंने अपनी शुरुआत की और उन्होंने सबसे पहला ग्लाइडर बनाया, जिसके माध्यम से सबसे पहली हवाई यात्रा मनुष्य ने की। मनुष्य का दिमाग एक बायो कंप्यूटर है और जो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होती है। यदि मनुष्य अपने दिमाग का सही उपयोग करे तो बहुत सारी चीज़ों को स्वतः ही आकर्षित करता रहता है। आपका अनकॉन्शियस माइंड तब भी वर्क करता है जब आप सो जाते हैं। आपका अनकॉन्शियस माइंड तब भी काम करता रहता है जब आप पूरी तरीके से बेहोशी में होते हैं। किसी भी तरीके से आप कोमा में चले जाएं तब भी आपका अनकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। और साइंटिस्टों ने तो इसमें भी सफलता प्राप्त की है कि यदि व्यक्ति सो रहा है तो उस वक्त भी उसको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जा सकती हैं, उसकी नॉलेज में डाली जा सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो 88% होता है और कॉन्शियस माइंड ओनली 12% होता है। हम अपने कॉन्शियस माइंड का भी केवल 5 से 7% ही यूज कर पाते हैं मैक्सिमम। न्यूटन जैसे, आइंस्टीन जैसे जो साइंटिस्ट हैं वो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 11 से 12% अपने जीवन में अपने माइंड का यूज कर पाए। हमारा दिमाग अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों मिलकर काम करते हैं। अभिमन्यु का नाम आपने सुना होगा। महाभारत में अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की पूरी प्रक्रिया सीख ली थी, लेकिन उससे बाहर निकलने की प्रक्रिया वो नहीं सीख पाया था क्योंकि उसकी माँ उस वक्त सो गई थी। यानी बच्चा गर्भ में भी सीख सकता है विचारों के माध्यम से, यदि उस तक विचार हम प्रेषित कर पाएं। ऐसे ही आप आज की व्यवस्था में देखिए, रूसी साइंटिस्टों ने ऐसी कई टेक्नोलॉजी को इजाद किया है जिससे सोते हुए बच्चे के माइंड में भी नॉलेज को अपडेट किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत सारे लोग दूर बैठे हुए व्यक्ति को टेलीपैथी के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी आपने टेक्निक सुनी होंगी कि एक व्यक्ति यहाँ बैठा बैठा अपने विचार दूसरे व्यक्ति के माइंड में हजारों किलोमीटर दूर भी डाल सकता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा जिससे आपको मेरी बात और ज़्यादा समझ में आएगी। यदि मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाकर आपको कोई मेरे लिए सामान लेकर आना है, तो आप कौन से वाहन से जाना पसंद करेंगे? ये आपके दिमाग में, अलग अलग व्यक्ति के दिमाग में अलग अलग विचार आएंगे। यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि पहला व्यक्ति सोच सकता है मैं पैदल जाऊँगा, दूसरा सोच सकता है मैं साइकिल से जाऊँगा, तीसरा सोच सकता है मैं मोटरसाइकिल से जाऊँगा या स्कूटी से जाऊँगा। लेकिन यदि दूरी ये 2 किलोमीटर से बढ़ाकर मैं 200 किलोमीटर कर दूं तो पहला और दूसरा विचार खत्म हो जाएगा सभी के दिमाग से। कोई भी पैदल या साइकिल से नहीं जाना पसंद करेगा, वो जाना चाहेगा या तो मोटरसाइकिल से या कार से या ट्रेन से। यदि यही दूरी मैं 200 किलोमीटर से बढ़ाकर 2000 किलोमीटर कर दूं तो इसी दूरी के लिए दिमाग हमारा सॉल्यूशन देगा ट्रेन का या प्लेन का। तब आप अपनी कार से भी जाना पसंद नहीं करेंगे, तब आप ट्रेन या प्लेन में से कोई ऑप्शन चुनेंगे। और यदि यही दूरी मैं 2000 किलोमीटर की जगह बढ़ाकर कर दूं 12000 किलोमीटर, तब आपके दिमाग में क्या विचार आएगा? तब आपके दिमाग में विचार आएगा बाई शिप या बाई प्लेन। तो हमारा दिमाग ज़रूरत के हिसाब से हमें सॉल्यूशन देता चला जाता है। जैसी हमारी समस्या होती है उसका सॉल्यूशन हमारा दिमाग देता चला जाता है। सिर्फ हमें अपने दिमाग को उस समस्या के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन की डिमांड करनी है। दिमाग को ट्रेंड करना है कि किस प्रकार वो जल्द से जल्द हमें सॉल्यूशन दे दे। हमारे संतों ने कहा है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी जैसा हम सोचते हैं हमारा सृष्टि वैसी बनती चली जाती है। हमारे लिए संसार ये वैसा ही बनता चला जाता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे विचार हैं वैसा हमारा भाग्य होगा, वैसी हमारी डेस्टिनी होगी। जैसे ही हम विचार अपने मन में कुछ भी लेकर आते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे इमोशंस होते चले जाते हैं।
आप यदि अपने मन में किसी के प्रति गुस्से का भाव लाओगे तो आपके बाहर भी वो उस गुस्से के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन बनते चले जाएंगे, आपके इमोशंस ऐसे होते चले जाएंगे। जैसे ही आपके इमोशंस ऐसे होंगे वैसे ही आपका एटीट्यूड उस टाइप का होता चला जाएगा। आपका एटीट्यूड जैसा होगा वैसा ही आपका एक्शन होता चला जाएगा, और जैसा आपका एक्शन होगा वैसी आपकी पर्सनैलिटी बनती चली जाएगी। उस पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपकी डेस्टिनी डिफाइन होगी, यानी जैसे हमारे विचार होंगे वैसा हमारा भाग्य होगा। और ध्यान रखो दोस्तों कि अगर आप अपने विचारों को सही तरीके से एनालाइज करोगे तो हज़ारों लाखों विचार आपके दिमाग में बिल्कुल बकवास होते हैं। एक दिन में 60,000 विचार एक स्वस्थ आदमी के मस्तिष्क में आते हैं, लेकिन एक दिन में जो 60,000 विचार आते हैं उसमें से 59,990 विचार बकवास होते हैं, जिनका कोई उसकी लाइफ में यूज़ नहीं होता। यदि आप अपने दिमाग के इस कचरे को ठीक से पहचान लें तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं, क्योंकि कई बार हम कुछ एक्शन ले लेते हैं, कुछ ऐसी गलती कर देते हैं और बाद में हम सोचते हैं कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन हमसे ऐसा हो जाता है। वो विचार कहाँ से आते हैं? वो हमारे अनकॉन्शियस से आते हैं, यानी बहुत पहले से हमारे अनकॉन्शियस में इस टाइप का विचार था जो अचानक ही किसी ने गुस्सा दिला दिया हमको और वो विचार हमने उस पर अप्लाई कर दिया। उस एक्शन के होने के बाद हमें एहसास होता है कि ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। आपने वास्तव में नहीं सोचा था, आपके कॉन्शियस माइंड में वो बात कभी आई ही नहीं थी, लेकिन आपके अनकॉन्शियस में वो बहुत पहले से जन्म ले चुकी थी। ये बीज रूप में जो विचार होता है, यदि इस बीज को हम पहचान लें तो हम अपनी डेस्टिनी को बिल्कुल बदल सकते हैं। विचारों के मामले में मैं कहूं दोस्तों, रांडा बार्ने की जो बुक है द सीक्रेट, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं कि आप किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो विचारों के माध्यम से। वो कहते हैं कि आप सबसे पहले विचार करो, फिर उसको मांगो और फिर उसका एहसास करते हुए उसको पालो। ऐसा संभव नहीं होता। केवल विचार करने से अगर कोई भी चीज़ दोस्तों आ जाती तो हम लोग तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में बिल्कुल प्रसिद्ध हैं। हमारे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति सपना देखता है कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन वो हो नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हम अपने विचारों को एक्शन में परिवर्तित नहीं कर पाते। ज़रूरी है अपने विचारों को इमोशंस में लाएं, इमोशंस से हम अपने एटीट्यूड में लाएं, एटीट्यूड को एक्शन में लाएं और एक्शन से फिर पर्सनैलिटी में लाएं, पर्सनैलिटी को फिर अपनी डेस्टिनी बनाएं। ज़रूरी है एक्शन में लाना विचारों को, और एक्शन में लाने का जो तरीका है वो ये है कि आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड कीजिए, अपने कॉन्शियस माइंड को बिल्कुल ट्रेंड कीजिए और ऐसे विचार अपने जीवन में अपनाइए जिससे आपका जीवन परिवर्तित हो सके। विचार की ताकत से ही दोस्तों संत भी इस दुनिया को बदलते हैं और विचार की ताकत से ही हिटलर जैसे तानाशाह भी इस दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन से विचारों को अपनाना है। विचार आपकी डेस्टिनी को तय करते हैं। हिटलर का अंत भी आपने देखा होगा और महात्मा बुद्ध का अंत भी आपने देखा होगा। महात्मा बुद्ध को आज भी संत के रूप में पूरी दुनिया याद करती है और हिटलर को एक तानाशाह के रूप में दुनिया याद रखती है। इसलिए हमें अपने विचारों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे विचार ही हमारी ज़िंदगी को आगे की तरफ ले जाते हैं। हमारा सुख दुख, हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे विचारों की वजह से ही तय होते हैं, और विचार में इतनी शक्ति है दोस्तों कि हम अपनी बीमारी को भी उससे ठीक कर सकते हैं। फ्रांस का एक साइकोलॉजिस्ट था कुए, जो अपने मरीजों को ऑटो सजेशन के माध्यम से ठीक करता था। वो सिर्फ ये विचार उनके दिमागों में फीड करता था कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आप बिल्कुल स्वस्थ हो, और मरीज भी बार बार इसी चीज़ को रिपीट करता था, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। और कुछ दिनों बाद उसके अंदर एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो जाता था कि वो अपने आप को बीमार फील ही नहीं करता था, उसके अंदर कोई बीमारी होती ही नहीं थी। आज आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हो रही हैं वो माइंड से संबंधित हैं, वो इमोशन से संबंधित हैं। ये बीमारी अपने आप में किसी अंग विशेष में नहीं होती, ये सिर्फ हमारे विचारों की बीमारियां होती हैं। यदि हम अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख लें, यदि हम अपने विचारों को शुद्धिकरण कर लें, तो हमारे विचारों के माध्यम से हमारा ब्रेन इतना ट्रेंड हो जाएगा कि हम जो चाहेंगे उस चीज़ को पा सकते हैं। विचारों के संबंध में एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात को और ज़्यादा स्पष्ट आपको कर पाऊंगा। एक बार एक राज्य के राजा ने दूसरे राज्य पर आक्रमण कर दिया। उस राज्य को चारों तरफ से उसने घेर लिया और वहाँ के राजा को एक संदेश भेजा कि या तो मेरी अधीनता को स्वीकार करो, नहीं तो आकर मुझसे युद्ध करो। राजा ने अपने सेनापति को बुलाया, सेनापति से पूछा कि हमें इनसे युद्ध करना चाहिए या इनकी अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सेनापति कहता है कि महाराज, हमारी सेना इनकी सेना के मुकाबले 3 गुना छोटी है, हम इनसे युद्ध नहीं जीत सकते और नाहक ही हम अपने सैनिकों को मरवाएंगे। इससे बेहतर है कि इनसे हम संधि कर लें और समझौता करके हम इनको कुछ भेंट देकर यहाँ से विदा कर दें। राजा बोला कि इससे तो हमारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, कैसे हम इनसे जीतें, इस पर विचार करो।
सेनापति कहने लगा कि मैं युद्ध में अपने सैनिकों को नहीं ले जा सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि सैनिक नाहक ही यहाँ पर बगैर मतलब मारे जाएंगे। राजा बहुत चिंतित हो गया। राजा ने अपने राज्य के सबसे विद्वान व्यक्ति एक फ़कीर को बुलाया। फ़कीर से पूछा कि मुझे कोई ऐसा रास्ता सुझाइए जिससे मेरी प्रतिष्ठा बची रह जाए और मैं ये युद्ध भी ना हारूं। तो फ़कीर कहता है कि आप मुझे सेनापति बना दो। राजा कहता है कि आपने तो आज तक तलवार चलाई नहीं, आप तो हमेशा भक्ति की, प्रेम की, करुणा की बात करते हैं, आप कैसे इस युद्ध को जीत पाएंगे। वो कहने लगा नहीं, आप मुझे सेनापति बनाओ और जो पुराना सेनापति है उसे जेल में डाल दो। राजा उसकी बुद्धिमानी पर कभी शक नहीं करता था। राजा ने उस फकीर को सेनापति बना दिया और पुराने सेनापति को काल कोठरी में डलवा दिया। फकीर ने सेना के सामने जाकर कहा कि मेरे पास असीम शक्ति, दिव्य शक्तियाँ हैं परमात्मा की दी हुई, और मैं तुम्हारा सेनापति हूँ आज से, और इस युद्ध को हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। वो उस सेना को लेकर चल देता है और एक मंदिर पर जाकर रुक जाता है। वो कहता है कि हम अब इस मंदिर पर आ गए, इससे पहले कि हम युद्ध के लिए जाएं, भगवान से थोड़ी प्रार्थना कर लेते हैं, और प्रार्थना करने के बाद भगवान से पूछ लेंगे कि इस युद्ध में हमें विजय मिलेगी या हार मिलेगी। तो वो फकीर मंदिर में जाता है, पूरी सेना भी प्रार्थना करती है और फकीर भी मंदिर में प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने के बाद वो मंदिर से बाहर आता है और एक सिक्का उछालता है। उनसे कहता है कि यदि ये सिक्का चित आया तो हम अवश्य जीतेंगे, और यदि ये पट आया तो हम नहीं जीतेंगे। परमात्मा ने मुझे इस बारे में पहले ही बता दिया है। अब उस घटना को सभी सैनिक बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। वो सिक्का उछालता है, सिक्का उछालने पर चित्त आता है। फकीर बहुत नाचता है, खुश होता है, और पूरी सेना पूरे जोश में आ जाती है कि अब हम अवश्य जीतेंगे। परमात्मा भी यही चाहता है, अब हम अवश्य जीतेंगे। तो वो फकीर कहता है कि अब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, अब तुम उस सेना से जाकर भिड़ जाओ, हमारा एक एक सैनिक उनके 10-10 सैनिकों पर भारी है, चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ है। और वो पूरी ताकत से युद्ध करते हैं और उस सेना को वहाँ से मारकर भगा देते हैं। वो फकीर वापस आता है राजा के पास, राजा को कहता है ये आपकी तलवार है, युद्ध आपने जीत लिया है, आप विजयी हुए हैं। राजा उसके पैरों में पड़ जाता है, पूछता है कि आपने ये चमत्कार कैसे किया। फ़कीर कहता है कि मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने सिर्फ लोगों के दिमाग में एक विचार डाला था कि वे ही जीतेंगे, वे ही जीतेंगे, और ये परमात्मा की ख्वाहिश है। यानी यदि हम धर्म के माध्यम से भी किसी के दिमाग में कोई ऐसी बात फीड कर दें जिससे उसके अंदर ऐसा आत्मविश्वास आ जाए कि वो अपनी ज़िंदगी में पूरी मेहनत कर दे, तो वो चीज़ भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार हमें लोगों को नींद से जगाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति के लिए दोस्तों मैं कहता हूं कि ये विचारों का ऑटो सजेशन है, विचारों का एक ऐसा प्रवाह है जिसके माध्यम से हम लोगों को जगा सकते हैं। कई बार लोग लालच में आके मेहनत करना शुरू करते हैं कि पैसा कमेगा। कई बार अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए लोग मेहनत शुरू करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये बदलाव आ जाएंगे, मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। तो ज़रूरी है आप अपने विचारों में परिवर्तन लाएं। परिवर्तन लाने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं आपसे झूठ बोलूं कि आप ऐसा कुछ बन जाएंगे या इतने दिनों में आप ये अचीव कर लेंगे। मैं यहाँ पर आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बुक में पूरी तरीके से बहुत सारी भ्रांतियाँ डाली गई हैं। ऐसा कोई लॉ नहीं होता जो किसी एक व्यक्ति पर अप्लाई हो और किसी दूसरे व्यक्ति पर अप्लाई ना हो। लॉ वही कहा जाता है जो सभी पर एक समान रूप से अप्लाई हो। ये साइंस में भी है और ये स्पिरिचुअलिटी में भी बिल्कुल सत्य है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो सभी पर अप्लाई होता है। अगर मैं भी ऊपर से गिरूंगा तो मेरी भी टांग टूटेगी, एक संत भी गिरेगा तो उसकी भी टांग टूटेगी। ऐसे ही आग का नियम है कि आग ऊपर की तरफ भागती है, पानी का नियम है पानी नीचे की तरफ जाता है। तो ये एग्जिस्टेंशियल नियम सभी पर अप्लाई होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जो वो लोग कहते हैं वो कहते हैं कि डिमांड करो, इमेजिन करो, बिलीव करो और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा सच में सच नहीं है, क्योंकि यदि कोई भी चीज़ मांगने से या इमेजिन करने से हमें मिल जाती तो हम लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में एक्सपर्ट हैं, वो सब चीज़ें हमें भी मिल जाती। ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कर्म का सिद्धांत। यदि आप कर्म ही नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ आप कैसे प्राप्त करोगे। यहाँ पर इस चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा कि विचारों की शक्ति का आप किस तरीके से उपयोग करें और अपने जीवन में इसको पूरी तरीके से साइंटिफिक वे में कैसे उतारें। विचार की शक्ति को तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। विचार आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करता है, विचार के माध्यम से आप अपने जीवन में कौन कौन सी चीज़ें बदल सकते हैं, इस पर मेरी डिटेल में वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगी। इससे पहले आप मेरे सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो यदि आपको पसंद
आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके जीवन को बदलने के लिए जितना बेहतर हो सकता है उतना प्रयास करता रहूँगा।